ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने कुछ महीने पहले मेष राशि वालों का वृद्धावस्था का जो वीडियो बनाया था, मेरे दर्शकों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और बहुत से लोगों ने और अधिक विस्तार से वृद्धावस्था के बारे में और अधिक बताने के लिए कहा। तो मैं अपने दर्शकों के हाव भाव का पूरा सम्मान करता हूँ। उनका जो भी सलाह है उस पर मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि उनकी बात का जहाँ तक हो सके पूरा किया जाए। मैंने वचन भी दिया था कि समय आने पर मैं मेष राशि के वृद्धावस्था के बारे में और अधिक विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को मेष राशि के वृद्धावस्था के बारे में भाग 2 बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसका ध्यान से सुनिए भी, इसका आनंद भी लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मित्रों, आज मैं मेष राशि वाले के जीवन का वृद्धावस्था में इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ इनके कैसे संबंध होते हैं, इनकी धर्मपत्नी के साथ इनके कैसे व्यवहार रहता है और पूजा पाठ इत्यादि में इनका क्या रुचि रहती है, इस बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि वृद्धावस्था जो मेष राशि वालों की आती है तो इनके पूरे जीवन भर की कल्पनाएं, जीवन भर का जो प्रयास जो इन्होंने किया, किस के साथ कितना अच्छा किया और अच्छा करने के बावजूद इनको किन किन लोगों से धोखा मिला, किन किन लोगों से नुकसान उठाना पड़ा, तो वो इनके दिमाग में एक उधेड़ बुन बन जाती है। वैसे आप देखोगे कि मेष राशि वाले बहुत शांत विचार के वृद्धावस्था में हो जाते हैं। ये जीवन भर किसी से के सामने झुकते नहीं हैं। इनका एक ही कार्य है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, ईमानदारी से जियो, ना धोखा खाओ ना धोखा दो। लेकिन मेष राशि, चूँकि ये राशि पहली राशि होती है, इसका स्वामी मंगल होता है, तो ये हमेशा उत्तेजित रहते हैं, जोश में रहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो बहुत जोश से करेंगे और समय से पूरा करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेष राशि वालों का जो बचपना होता है वो बड़ा संघर्षशील होता है। इनके जीवन में आर्थिक समस्या तो रहती ही है। पढ़ाई लिखाई के दौरान इनको मनचाहा ट्यूशन, मनचाहा कोचिंग, यहाँ तक कि कभी कभी तो इनको स्कूल के फ़ी के लिए भी थोड़ा समस्या आती है। वैसे यह है कि मेष राशि वाले शुरू से ही तेज तर्रार होते हैं। घर के कार्य, सामाजिक कार्य और पारिवारिक कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपने परिवार के लिए ये कोई भी काम करना हो, परिश्रम का हो या मानसिक हो, करते हैं। कभी कभी इनके परिवार के साथ थोड़ा विचारों में कमियाँ जरूर आती है, लेकिन यह है कि मेष राशि वाले कुछ समय के लिए ही क्रोध करते हैं। इनका क्रोध बिल्कुल क्षण भंगुर जैसा होता है। ये बाद में जब शांत हो जाते हैं तो पूरी तरह शांत हो जाते हैं। लेकिन बचपन से ही इनको खेल कूद, व्यायाम, अच्छा खान पान, यह सब का शौक़ होता है और भगवान की कृपा से ये सब इनको मिलती है। इसलिए इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। ये जीवन भर
कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और एक न एक दिन ये कुछ नया करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनके जीवन में संघर्ष मैंने आपको बताया कि बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यह है कि ये संघर्ष से ना तो डरते हैं ना घबराते हैं। संघर्ष करके इनको बड़ा अच्छा लगता है और इससे इनको बड़ा संतोष भी प्राप्त होता रहता है। तो ये जो मेष राशि वालों का जीवन होता है, ये इनके वृद्धावस्था आने से पहले यानी कि 50-55 वर्ष तक ये संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष करना ही इनका एक शौक़ होता है और साहसिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ये इनकी एक आदत भी होती है। ये अपने घर में अपने घर वालों का पूरा सहयोग देते हैं। अगर इनके घर वालों को कोई भी परेशान करता है तो ये उसको अपना व्यक्तिगत शत्रु मान के उसको नष्ट करने का पूरा प्रयास भी करते हैं और सफल भी होते हैं। इसीलिए मेष राशि वालों का बचपना बड़ा उदंड होता है, यहाँ तक कि इनके घर वाले भी इनको कभी कभी उदंड का उपाधि देते हैं। लेकिन यह उपाधि से ये प्रसन्न होते हैं, ना कि इनको किसी तरह का दुख होता है, तकलीफ़ होता है, बल्कि इन्हें एक अपने साहसिक कार्यों के लिए एक प्रकार का इनको पुरस्कार मिलता है। इस तरह से इनके पास पड़ोस के लोग भी इनसे थोड़ा सावधान ही रहते हैं, इनसे ज़्यादा उलझेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लड़का कुछ भी कर सकता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। तो जहाँ तक मेष राशि वाले लोग हैं, ये गलत चीज़ के लिए तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन इनको या इनके परिवार को कोई परेशान करने की कोशिश करे तो ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखेंगे कि मेष राशि वालों को भाई भी होते हैं, बहन भी होती है। इनका भाइयों के साथ अच्छे संबंध होते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि ये अपने बड़े भाइयों के आज्ञाकारी होते हैं। छोटे भाई अगर हैं तो छोटे भाइयों के साथ ये बहुत प्रेम से रहते हैं। कभी अपने छोटे भाइयों को ये बेवजह परेशान नहीं करेंगे, बेवजह उनको कोई बात बोलेंगे नहीं, बल्कि छोटे भाइयों को अगर किसी तरह की कोई आवश्यकता है तो ये आप मेष राशि वालों में पाओगे कि ये अपने आगे की थाली भी अपने भाइयों को देते हैं। भाई के मामले में इनका निश्चल और गहरा प्रेम होता है और ये हमेशा अपने भाइयों की उन्नति चाहते हैं। उसके लिए जो भी ये प्रयास करना पड़े, कोशिश करना पड़े, ये उसमें पीछे नहीं रहते हैं। बहन के मामले में देखा जाए तो मेष राशि वाले अपने बहन का बड़ा सम्मान करते हैं। अपनी बहन के हर कार्य में ये अपनी बहन से सलाह मशवरा करते रहते हैं और जैसा इनकी बहन, विशेषकर अगर इनकी बड़ी बहन है तो वो इनका विशेष ध्यान भी रखती है। और आप मान के चलिए कि इनकी बहन को पूरी इनके बारे में जानकारी होती है, कब कहाँ गए, कब कहाँ आए, कब क्या कर रहे हैं। तो ये इनके जीवन के वृद्धावस्था तक लगभग बनी रहती है। इनका भाई बहन का जो प्रेम होता है बड़ा अटूट होता है और इनकी बहन इनके हर कार्य में सहयोग करना, ये उसका निश्चल स्वभाव होता है और यही कारण है कि भाई बहनों में इनका बहुत अच्छा जमता है। मेष राशि वाले खेलकूद के मामले में बहुत अग्रणी होते हैं और ज़्यादातर ये अच्छे जैसे कैप्टन हुआ या उस टीम में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और एक नंबर के ये खिलाड़ी भी होते हैं। ये जब अपने खेल कूद के दौरान शत्रु पार्टी पे अटैक करते हैं तो विजय निश्चित प्राप्त करते हैं। इसी तरह से ये सेना में, पुलिस में, डॉक्टर इत्यादि अपने क्षेत्र में जहाँ साहसिक कार्य हुआ, जो कोई नहीं करना चाहता है, वो मेष राशि वाले सहर्ष उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विशेषकर उसमें रिस्क हो, उसमें किसी भी तरह का डरने वाली बात हो, तो ये तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये बिल्कुल निडर होकर, निर्भीक होकर अपना वो कार्य करते हैं और समाज में एक अच्छा नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। माता स्थान, भाई, माता सुख
वाहन, भूमि, मित्र। अब आप देखोगे कि मेष राशि वालों के मित्र बहुत होते हैं। ये चूँकि बोलते अधिक हैं, वैसे जो ये बोलते हैं वो करते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं ये ज़्यादा अधिक बोलते हैं। इनके बोलने के कारण भी कभी कभी इनके मित्र भी इनके शत्रु बन जाते हैं, फिर भी ये उनकी परवाह नहीं करते हैं। इनके मित्रों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। एक तरफ इनके मित्रों की संख्या घटती भी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी भरपाई होती रहती है। इस प्रकार से मेष राशि वालों को जीवन में 2 से 3 मित्र बहुत पक्के और घने मित्र होते हैं, जिनका इनको बहुत आगे तक बहुत मधुर संबंध रहते हैं। ये अपने मित्रों के साथ बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। थोड़ा सा भी इनके मन में संकोच नहीं रहेगा कि कौन सी बात अपने मित्र से कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए। और इनके मित्र भी अपनी हर बात इनसे खुलकर कहेंगे। तो एक प्रकार से मित्रों की इनकी टोली होती है। ये अपने मित्रों में एक प्रकार से मुखिया होते हैं। ये जो चाहते हैं इनके मित्र लोग सहर्ष इनको करने धरने के लिए प्रेरित करते हैं। विशेषकर लड़ाई झगड़ा खेल कूद में इनके मित्र लोग इनका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और ये अपने काम में बिल्कुल सफल होते हैं। माता के मामले में आप देखोगे तो मेष राशि वालों का यहाँ इनकी माँ का बहुत अधिक वो इनको नियंत्रण करना चाहती है। इनके फालतू कार्य, फालतू लड़ाई, पूरा ध्यान इनके बारे में रखती है। और थोड़ी सी भी इनकी कमी आई तो इनको डांटना, कभी कभी तो माँ इनको पिटाई भी कर देती है इनकी गलतियों पर। लेकिन जब इनकी पिटाई हो जाती तब इनको एक संतोष होता है, चलो ये गलती की सज़ा मिल गई, अब माँ फिर माँ बेटे का प्रेम बहुत अच्छा रहता है। और ये जीवन पर्यंत अपनी माँ का आज्ञा का पालन करते हैं। अपनी माँ से कोई बात ये छुपाते नहीं हैं। और इनकी माँ भी समय समय पर इनको अच्छी सलाह देती है, अच्छी हिदायत देती है। माँ ने इनको जो कह दिया कि ये करना है, ये करना है, इससे लड़ाई नहीं करनी है, भूल जाते हैं। इसको ये दान दे दो, ये काम कर डालो। तो एक प्रकार से इनकी माँ इनकी एक शिक्षक भी होती है, इनकी संरक्षक भी होती है और इनकी आज्ञाकारी भी होती है। तो एक प्रकार से इनको ये ऑर्डर देने का जो सिलसिला है वो सिर्फ ये अपनी माँ के ही आज्ञा का पालन करते हैं। बाकी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, मेष राशि वालों को कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। लेकिन इनकी माँ ने जो कहा ये इस तरह से बिल्कुल पानी पानी हो, वो बात को इनको मानते ही हैं। इसमें ये कोई ना नुकर कभी करते नहीं है। और इनका माँ भी इनका पूरा ध्यान रखती है। जहाँ तक सुख के मामले में देखा जाए तो मेष राशि वालों को मैंने बताया बहुत तेज तर्रार होते हैं। वाहन इत्यादि इनको बचपन से चलाने का शौक़ होता है। अगर इनके पास नहीं भी वाहन है तो ये अपने मित्रों का वाहन पर लेकर उसको सीखेंगे, उसको सीख लेंगे, चलाएंगे, शौक़ पूरा करेंगे। लेकिन आगे चलकर इनके युवावस्था आने से पहले इनको लगभग वाहन मिल ही जाता है और ये वाहन का भरपूर सुख उठाते हैं। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखोगे कि मेष राशि के जो लोग होते हैं ये जो बचपन में पढ़ाई लिखाई में अटूट परिश्रम करते हैं और उसी परिश्रम के बलबूते पर इनको जो एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है वो नौकरी ही इनके वृद्धावस्था का एक साधन बनती है। ये अगर प्राइवेट भी नौकरी करते हैं तो ये सबसे उच्च पदों तक जाते हैं। ये बीच में रुकते नहीं हैं, इनका एक ध्येय होता है सबसे ऊंचाई तक जाना। तो ये अब बीच बीच में कभी कभी ये पढ़ाई अपना नौकरी के दौरान भी पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई करके जब ये अपना पूरी तरह से शिक्षित हो जाते हैं तब ये नौकरी के लिए भाग दौड़ करते हैं। अब ये ज़रूर है कि आप देखोगे कि मेष राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति इनके परिवार में थोड़ी कम होती है, तो ये घूस इत्यादि देकर बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन अपने परिश्रम से ये फिर भी सरकारी नौकरी पाने में कामयाब ज़रूर होते हैं। और ये जहाँ भी रहते हैं, विशेषकर ये पुलिस विभाग, सेना विभाग, नौसेना, पहाड़ों के दौरान जो लोगों को पर्यटन वगैरह का कार्य कराते हैं,
इस तरह से साहसिक जितने काम हैं इसमें ये हर तरह से सुरक्षा से संबंधित काम में सफल होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बहुत अच्छे वकील बनते हैं ये, और मनचाहा निर्णय कराते हैं। इनके बोलने का एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो देखते ही बनता है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में भी ये एक नंबर के अभिनेता बनते हैं। गीत संगीत से भी इनको बहुत प्रेम होता है। इसके अलावा भी अगर ये कोई प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो ये वहाँ भी अपना दबदबा कायम रखते हैं, और यही इनका जो आचरण होता है इनको वृद्धावस्था में मान सम्मान से जीने की प्रेरणा देता है। संतान के मामले में देखा जाए तो मेष राशि वालों को 2 से 3 संतान, कभी कभी इनके 4 संतान भी होते हैं। संतान के मामले में इनको कभी कोई समस्या नहीं आती है। इनको पुत्र भी होती है, पुत्री भी होती है। वैसे पुत्रों की संख्या इनको अधिक होती है, कन्याएं कम होती हैं, लेकिन कन्या होती जरूर है। ये अपने बच्चों को बिल्कुल लड़का लड़की दोनों को समान रूप से प्यार करते हैं, समान रूप से शिक्षा देते हैं। मेष राशि वालों को देखोगे कि ये कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं रखते हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े वफादार होते हैं, और इनके वृद्धावस्था में इनका हर प्रकार की सुख सुविधा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। वो अपना काम छोड़ के, जबकि ये कभी कभी तो अपने लड़कों को डांटते भी हैं, बचपना में क्रोध भी करते हैं। हाँ, ये है मारेंगे नहीं, ये कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन कभी कभी तो इतना नाराज़ हो जाते हैं कि उनसे बात ही करना बंद कर देते हैं। फिर इनके बच्चे घबरा जाते हैं, क्या हुआ, कैसे बात करें। अपनी गलती के लिए वो क्षमा भी मांगते हैं, अपनी माँ को बीच में लाकर मामले को रफा दफा कराते हैं। तो इस तरह से यह अपने बच्चों के प्रति जो इनका अटूट प्रेम होता है वो वृद्धावस्था में इनको वो ब्याज समेत इनके बच्चे देते हैं, और ये कभी अपने बच्चों के कार्यशैली पर शिकायत नहीं कर पाते हैं। इनके बच्चे भी, इनकी बहू भी, लड़की दामाद, सब लोग इनके वृद्धावस्था में इनके साथ रहते हैं, खूब अच्छे मनोरंजन करते हैं, बातचीत करते हैं। इनको प्रसन्न रखने का वो सब तौर तरीका करते भी हैं, और बहुत खुशनुमा जीवन इनका अपने बच्चों के साथ व्यतीत होता है। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखोगे कि मेष राशि वालों के वैसे तो कोई शत्रु टिक नहीं पाता है। ये जब तक अपने शत्रु को पूरी तरह से परास्त नहीं कर देते, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस, मनोबल बहुत होता है, और ये अपने मनोबल से हर जगह विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जहाँ इन्होंने दया भावना दिखाते हुए किसी को धन का सहायता दे दिया, कोई आया इनसे कोई काम करवा लिया, यहाँ मेष राशि वाले निश्चित धोखा खाते ही हैं। इन्होंने किसी को अगर बहुत अधिक धन दे दिया, वो धन वापस होने में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में धन वापस आता है, और अंतोगत्ता उसके साथ इनकी दोस्ती खटाई में पड़ जाती है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मेष राशि वालों को दिमाग बहुत गर्म होने के कारण इनका कभी कभी सिर दर्द जरूर होता है, लेकिन इसके अलावा इनकी हाजमा की शक्ति बहुत अच्छी होती है। जो भी खाएंगे हजम होता रहता है। तो ये कभी कभी तो नशा इत्यादि की बुरी लत में भी पड़ जाते हैं, उससे इनके जीवन में लीवर इत्यादि की समस्या इनको वृद्धावस्था में ज़रूर आती है। लेकिन अगर ये अपने नशा पान पर नियंत्रण रखते हैं तो इनको किसी तरह की समस्या नहीं आती है। हाँ, यह है कि आँखों से थोड़ा धुंधलापन आना, ये सब वृद्धावस्था की जो पहचान है वो सब मेष राशि वालों में आती है। आगे चलकर इनको कभी कभी हार्ट का भी समस्या आ जाती है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इनको धोखा इत्यादि दिया है तो वो वृद्धावस्था में इनको विशेषकर बेचैन करती है। इसलिए मेष राशि वालों को नेकी किया दरिया में डाला ऐसा मान के भूल जाना चाहिए, और अपने आने वाले समय का बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनका जो पास्ट होता है, बहुत से लोगों को ये एहसान करते हैं, बड़ी सहायता करते हैं, सहायता करने में ये बहुत अग्रणी होते हैं, लेकिन इनका एहसान बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि हाँ, आपने मेरा ये काम करा दिया और मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा।
वक्त निकलते ही वो उसको बदलते देर नहीं लगती, और वही इनका एक प्रकार का शत्रु भी बन जाता है। बाकी के क्षेत्र में ये अच्छे और सफल माने गए हैं। पत्नी स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। आप देखोगे कि मेष राशि वालों की जो शादी होती है तो इनकी जो धर्मपत्नी होती है बड़ी सुंदर होती है और दिखने में भी अच्छी होती है, व्यवहारिक होती है। वो जब इनके जीवन में आती है तो वो उनको शुरू से ही अपना 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 बचाओ, अपना करो, सिर्फ अपना करो। यह चीज़ कभी कभी इनको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपने परिवार के लेकर चलना पसंद करते हैं। लेकिन इनकी पत्नी को बहुत जल्दी अनुभव हो जाता है कि यहाँ सब स्वार्थी लोग, तो इस तरह से ये अपनी पत्नी की बात बहुत कम मानते हैं। जब बहुत बड़े हो जाएंगे, यानी इनकी उम्र 35-40 तक हो जाएगी, तब ये फिर अपने प्रति सोचना चालू करेंगे। और ये है कि ये जैसे ही अपने लिए कुछ करने चालू करते हैं, ये बड़े जल्दी धनवान हो जाते हैं। इनका अच्छा घर, अच्छा मकान, वाहन आदि का सुख इनको प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि जब इनको अपने परिवार के लोगों से किसी न किसी बात पर ठोकर लगती है, तब जाकर इनकी थोड़ी बुद्धि खुलती है। लेकिन फिर भी मेष राशि वाले अपने परिवार के प्रति जीवन भर वफादार ही रहते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि मेष राशि वाले चूँकि बहुत उत्तेजित होते हैं, ये कोई भी काम करेंगे बड़े जोश में करेंगे, तो कभी कभी ये वाहन इत्यादि भी बहुत तेज़ चलाते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे कि इनको बाइक वगैरह से चोट चपेट लग जाती है। वैसे तो कोई इनको घातक बीमारी नहीं होती है, घातक चोट नहीं लगता है, लेकिन यह है कि इनके सिर इत्यादि में कोई ना कोई चोट के निशान पाए जाते हैं। वो चूँकि इनका युवावस्था भी बिल्कुल जोशीला होता है, बचपन की तरह, इनके जोश में कभी जीवन में कमी नहीं आती है। ये जब वृद्धावस्था में आते हैं तब इनका विवेक खुलता है, तब ये क्रोध को पीने की आदत हो जाती है, अपने जिद्दी स्वभाव को त्याग देते हैं। तो इस तरह से इनको जीवन में वाहन इत्यादि का कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का योग नहीं बनता है, लेकिन छोटा मोटा चोट इनको युवावस्था में जरूर लगता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखेंगे कि जो मेष राशि के लोग होते हैं ये बचपन से धार्मिक होते हैं। विशेषकर ये हनुमान जी की पूजा सेवा करना, माता जी की सेवा करना, शिव भगवान की सेवा करना, या अपने जो भी भगवान की ये पूजा पाठ सेवा करेंगे, ये बहुत तल्लीन होकर करेंगे और पूरा आत्मविश्वास के साथ पूजा करेंगे। इनके पूजा करते समय ऐसा लगेगा कि सचमुच ये भगवान के सामने ही खड़े होकर और पूजा कर रहे हैं या उनसे कोई प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आत्मनिश्चल होते हैं। और इनका यही एक विशेषता है कि इनका पूजा पाठ कभी विफल नहीं होता है। ये जिस कार्य के लिए, विशेषकर ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए भी अगर ये पूजा करते हैं तो निश्चल भाव से करते हैं। और धर्म के प्रति इनकी अटूट आस्था होती है। यह अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और यही कारण है कि इनकी यही धार्मिक प्रवृत्ति इनको समाज में अच्छा मान सम्मान दिलाती है। भाग्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ये भाग्य के धनी होते हैं, क्योंकि इनको अच्छी धर्मपत्नी मिलती है, अच्छे संतान मिलते हैं, और इनके माता पिता भी इनके लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। पिता स्थान, कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि आप देखेंगे कि मेष राशि वाले अपने मान सम्मान के प्रति हमेशा सतर्क रहेंगे। इनके मान सम्मान में अगर किसी ने भी उंगली उठाया तो ये उससे फिर बदले की भावना पे आ जाते हैं। लेकिन यह है कि ये सीधे में इतने सीधे भी होते हैं कि कभी कभी कोई इनको मजाक में कुछ भी बोल दे, अगर इनका बिल्कुल मूड नहीं है, ये उलझना नहीं चाहते, तो बिल्कुल शांत रहेंगे। आप देखो कि इनको फिर कोई भी कुछ बोल दे, ये पहले उस समय तो ये नहीं सोचेंगे, इनके दिमाग की बत्ती कुछ देर बाद जलती है, अरे उसने ऐसा क्यों कहा, फिर बदले की भावना।
उस समय अच्छे खासे मूड में अगर ये हैं, कोई किसी ने कह दिया तो ये इस कान से बात सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। लेकिन अगर कोई सचमुच का इनका अपमान करने की कोशिश करता है, वो चाहे नौकरी की जगह पे इनका अधिकारी हो, चाहे घर का भी कोई सदस्य हो, समाज का भी कोई सदस्य हो, ये जब बाद में उससे बदले की भावना आती है तब ये इतना क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है इनके ऊपर कि ये उससे बदले की भावना सोचते नहीं है, तब तक उसका कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। ये भगवान की ये स्पेशल कृपा है मेष राशि वालों पर। और फिर उसका दुख दर्द देके फिर ये द्रवित हो जाते हैं। कभी कभी तो ये उसकी सहायता के लिए पुनः चले जाते हैं, क्या हेल्प कर दूं, क्या सहायता कर दूं, क्या। तो इस तरह से इनको बदला लेने की कभी जीवन में नौबत नहीं आती है। भगवान इनके साथ हमेशा न्याय करते हैं और इनको अगर किसी ने कष्ट दिया तो निश्चित है कि वो महा परेशानी में पड़ता ही है। पिता के साथ इनके संबंध देखे जाएं तो ये है कि इनके पिताजी शुरू में ज़रूर इनको बहुत सम्मान नहीं देते हैं बहुत, लेकिन प्यार करते हैं। खान पान, घर में कोई सामान आया है तो मेष राशि वालों के लिए पहले वो आता ही है। इसमें कि इनके साथ इनके पिताजी कभी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़ा चंचल स्वभाव के उदंड बचपना होने के कारण ये पिता को थोड़ा ज़रूर कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु बाद में ये पितृभक्त हो जाते हैं। अपने पिता के वृद्धावस्था में ये उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, उनका जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार ये बिल्कुल नम्र रहते हैं। और अपने पिताजी को भी ये अच्छी अच्छी बातें सिखाना, इनकी धर्मपत्नी भी इनके पिताजी के सेवा में लग जाती है और ये अपना अंत सुधार लेते हैं। अंत में ये माता पिता की खूब सेवा करते हैं और इनको उसका खूब आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहता है। समाज में इनका युवावस्था से ही मान सम्मान प्रसिद्धि मिलने लगती है और ये एक समाज में अच्छे मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करके सामाजिक जीवन में बहुत उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। वृद्धावस्था आते आते इनका समाज में खूब मान सम्मान प्रसिद्धि हो जाती है। अगर ये राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही उन्नति करते हैं। बाकी ये किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, दयावान होते हैं। अगर ये डॉक्टर भी हैं तो कभी कभी अगर इनके पेशेंट के पास पैसे नहीं हैं तो ये फ्री में दवा तो करेंगे ही, कभी कभी उसको दवा खरीद के देते भी हैं। तो यह इनके अंदर जो दयावान होती है वो इनको जीवन में मान सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं रखती। बड़ा भाई लाभ स्थान। अब आप देखेंगे कि मेष राशि वाले अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी होते हैं। इनके बड़े भाई ऐसे होते हैं कि इनको कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बुरा नहीं मानते, सुनते हैं, चलो भाई है कोई बात। ये युवावस्था तक इनके भाई इनको कुछ ना कुछ बेवजह भी डांट डपट देंगे, लेकिन ये बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन यह है कि अपने भाइयों के ये आज्ञाकारी भी रहते हैं, भाइयों की सहायता करने के लिए तत्पर भी रहते हैं। हाँ, इनको अपने भाइयों से उतना आसानुकूल सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इनके भाइयों के साथ संबंध ठीक ठाक रहते हैं। इसमें इनको किसी तरह की शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब आप देखेंगे कि जो मेष राशि के लोग होते हैं ये बड़े यात्रा पसंद होते हैं। मैंने आपको बताया चंचल प्रवृत्ति, तो ये बचपन से ही यात्रा करना तो इनके लिए एक बहुत लॉटरी निकलने जैसा हुआ। यात्रा का अवसर आया, ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये जीवन भर खूब यात्रा करते हैं। विशेषकर ये अपने युवावस्था में ही बहुत धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, अपनी पत्नी के साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, यह इनका एक आदत बन जाती है। तो ये लगभग युवावस्था में प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं भगवान की तीर्थ यात्रा करना प्रारंभ रखते हैं। अपने बच्चों को भी तीर्थ यात्रा करवाते हैं। घर में भी ये खूब धार्मिक कार्य करेंगे, अच्छा अच्छा समारोह करेंगे और वृद्धावस्था में ये विशेषकर धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से सत्य वचन बोलना इनकी आदत बन जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी इनकी धर्मपत्नी भी इनको कुछ बोल दे तो ये कभी उसका बात का बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि आप देखोगे कि मेष राशि वाले अपने वृद्धावस्था में अपनी धर्मपत्नी की खूब प्रशंसा करते हैं।
इतनी प्रशंसा की लोग सुन के भी ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन यह है कि अपनी धर्मपत्नी का ये सचमुच का सत्य का सम्मान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन ये अपने वृद्धावस्था में करते हैं। वैसे तो उसका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो कोई कहे, कोई वस्तु की मांग करे और ये ना नुकर करें, लेकिन इनके पास समय अभाव के कारण ज़्यादातर ये अपने धर्मपत्नी को ही वो काम करने के लिए बोल देते हैं, अपना काम खुद ही निपटा लो, धन उसको भरपूर देते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में अपने धर्मपत्नी के साथ टहलना, घूमना, यात्रा करना, पूजा करना इनको बहुत प्रिय होता है, और इनकी धर्मपत्नी भी वृद्धावस्था में इनको भरपूर साथ देती है। इस प्रकार से मेष राशि वालों का जो वृद्धावस्था होता है वो सुखमय होता है, अच्छा होता है। ये थोड़ा टहलने, घूमने इत्यादि का, व्यायाम करने का थोड़ा बहुत जो आदत डाल लेते हैं तो ये इनके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी भी रहती है, और इनको थोड़ा कफ वगैरह की समस्या वृद्धावस्था में ज़रूर आती है। इसके अलावा इनका जीवन पूरी तरह से वृद्धावस्था में सुखपूर्वक आनंद से व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि के वृद्धावस्था के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो